रामायण सच है या सिर्फ एक कहानी? इस साल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक नया साइंटिफिक प्रोजेक्ट शुरू किया। इससे राम सेतु मैनमेड है या नेचुरल है और कितने साल पहले बना है ये पता करने में हेल्प होगी। तमिलनाडु में रामेश्वरम आइलैंड्स पर हमें एक काफी स्ट्रेंज फिनोमेना देखने मिलता है। वहाँ के पत्थर ऐसे पानी में फ्लोट करते हैं। कहते हैं इन पत्थरों पर श्री राम लिखा गया था, इसलिए ये पत्थर डूबते नहीं। रामायण हमारी हिस्ट्री है या माइथोलॉजी? इस सवाल पर कई इंटेलेक्चुअल्स ने अपने अपने ओपिनियंस दिए। कुछ एक्सपर्ट्स ने भगवान राम को न जाने क्या क्या नाम दे रखे। इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स हम ये देखेंगे कि क्या रामायण की हमारी आज की लाइफ में कोई वैल्यू है। पॉइंट ये है, अगर रिलीजियस एस्पेक्ट को रामायण से दूर किया जाए तो क्या रामायण में ऐसा कुछ है जिससे हमें आज फर्क पड़ता है? ऑफ कोर्स ये पूरा वीडियो हमारा इंटरप्रिटेशन है, आपका इंटरप्रिटेशन हमसे अलग हो सकता है और यही तो रामायण की ब्यूटी है। अगर आपको हमारी बातों में सेंस लगता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कीजिए। तो रामायण से हम क्या सीखते हैं जो आज भी रेलेवेंट है? नंबर 1, ह्यूमिलिटी। आपने शिव धनुष की कहानी तो सुनी होगी। सीता स्वयंवर के दौरान कई काबिल प्रिंस शिव धनुष उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन सब फेल हो जाते हैं। रावण जो कैलाश पर्वत को भी उठा सकते थे, उन्होंने भी तो कोशिश की लेकिन फेल हो गए। सिर्फ श्री राम ही शिव धनुष उठा पाते हैं क्योंकि वो धनुष उठाने से पहले हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। शक्ति के साथ साथ अपने ईगो को मात देने की ताकत जिसमें है वही असल में काबिल। और शायद ये लेसन आज सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। सोशल मीडिया की वजह से अपनी खुद की अचीवमेंट्स लोगों के साथ शेयर करना, उसके लिए तारीफ पाना काफी आसान हो गया है। लेकिन उसी के साथ साथ अपनी पिछली अचीवमेंट्स के बोझ के तले दब जाना भी आसान हो गया। और बार बार लगातार रामायण अपने कैरेक्टर्स के जरिए हमें ह्यूमिलिटी सिखाता है। हनुमान, who is not even afraid of death, doesn't consider himself above all. He considers himself a devotee. उनकी ह्यूमिलिटी उनकी वीकनेस नहीं, उनकी शक्ति। और ये सिंपल सा मैसेज हमें आज भी सीखने की जरूरत है। नंबर 2, हमारा समाज। शबरी भगवान राम की भक्त थी और वो हर रोज जंगल से बेर कलेक्ट करती थी और उन्हें चखती थी ताकि भगवान राम को सिर्फ मीठे बेर मिले। शबरी वॉज अ ट्राइबल वुमन, तो उनके झूठे बेर भगवान राम कैसे खा सकते हैं? That's what people thought. लेकिन उन्होंने वो बेर खाई भी और कहा भी कि आज मुझे मेरी माँ कौशल्या की याद आ गई। किसी भी एक्शन का कॉन्टेक्स्ट समझना इंपॉर्टेंट होता है। शबरी का इंटेंशन बेर को झूठा करना नहीं था, उनका इंटेंशन श्री राम को बेस्ट ऑफ द बेस्ट फल देना था। अगर आप सही इंटेंशन से एक्शन लेते हैं तो सोसाइटी आपकी इंटेंशन को समझे या ना समझे, वो हायर पावर आपको जरूर समझेगी। श्री राम उस जमाने में अपनी एक्शन से हमें आईना दिखा रहे। जात पात धर्म पंथ इन सब से ऊपर हमारा कर्म है, ये हमें समझा रहे। नंबर 3, सत्यमेव जयते। वैसे तो युद्ध राम और रावण के बीच में था, फिर वानरों को क्या फर्क पड़ता है? फिर भी एक मछली से लेकर हाथी तक सबने भारत से लंका ले जाने वाला सेतु बनाया। समुद्र से लेकर जटायु तक सबने भगवान राम का साथ दिया क्योंकि भगवान राम के साथ होना सच के साथ होने जैसा है। एक इंसान अगर इम्पॉसिबल चीजें अचीव करना चाहता है तो उसे एनवायरनमेंट के सारे फोर्सेस की मदद लेने की जरूरत है, फिर चाहे वो इंसान भगवान का अवतार ही क्यों ना हो। सत्यमेव जयते इस एक लाइन ने सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में कई लीडर्स को इंस्पायर किया। The arc of the moral universe is long, but it bends towards justice. लेकिन फिर भी कुछ लोग पूछते हैं कि क्या ये रामायण सच है? आई थिंक इस बात का जवाब हमें पहले ही मिल चुका है। मौर्य और गुप्त साम्राज्य ने रामायण और महाभारत के ही लेसन्स अपने लीडरशिप में अप्लाई किए। The Chola kings took Ramayana to places outside India. इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया में आप आज भी ऐसे मंदिर देख सकते हैं जो रामायण की वैल्यू करते हैं। इसी रामायण ने छत्रपति शिवाजी महाराज को एक आइडियल राजा बनना सिखाया क्योंकि उन्होंने सिर्फ रामायण के शब्दों को नहीं, उन शब्दों की गहराई को समझा। कभी कभी हम डिटेल्स में इतने उलझ जाते हैं कि कहानी के पीछे का लेसन समझ नहीं पाते। We just can't read between the lines. आज की 21वीं सदी में हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वानर सेना में 1000 वानर थे या 1 लाख। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि रावण के 10 सिर थे या 10 बैड क्वालिटीज। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि राम एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी राजा थे या भगवान के अवतार। लेकिन इससे फर्क जरूर पड़ता है कि हमने रामायण से क्या सीखा। वॉल्टेयर कहता है कि इतिहास खुद को नहीं दोहराता, इंसान खुद को दोहराता है। अगर हम हमारे इतिहास से कुछ नहीं सीखेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? आप भी खुद को सवाल पूछिए कि क्या रामायण की किसी कहानी ने आपकी लाइफ में कोई रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प की है? फिर वो एक छोटा सा लगने वाला प्रॉब्लम ही क्यों ना हो। जैसे 2 भाइयों ने एक दूसरे के साथ क्यों रहना चाहिए, एक प्रॉमिस की क्या वैल्यू होती है और बुरी संगत का नतीजा क्या होता है। अगर आपका जवाब हाँ है तो एटलीस्ट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से रामायण सच है। अगर आप हमारी बातों से सहमत है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि रामायण में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है। क्योंकि हमें हमारे पुराने नॉलेज और नए जनरेशन के बीच में एक ब्रिज बनाने की जरूरत जो लोगों की श्रद्धा की मदद से उन्हें एक अच्छा इंसान बनना सिखा पाए, सोशल इविल से लड़ने में मदद करे और जिन श्री राम की हम पूजा करते हैं उनके कुछ गुण भी हमारे खुद के लाइफ में लाए। बात सिंपल है, अगर रामायण में सिखाई हुई वैल्यू से आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड होती है तो आपके लिए रामायण एक कहानी से बढ़कर है। और यही सिंपल सी बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।